अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जौहर टाउन G4 ब्लॉक में एक साइट पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये 15 किलोवाट की प्लेट्स का है। इसमें हमने कैनेडियन टॉपकॉन एन टाइप बाईफेशियल 630 वाट के 24 पैनल्स लगाए हैं। ये जो हाई पावर के पैनल्स हैं इनको लगाने का फायदा ये होता है कि 24 पैनल्स के अंदर हमने 15 किलोवाट मुकम्मल कर लिए। इससे पहले जो 580 या 585 वाट की प्लेट्स आ रही थी तो उनमें हमें 26 या 27 पैनल लगाने पड़ते थे, लेकिन इन प्लेटों के साथ हमने 24 पैनल्स का ये स्ट्रक्चर लगाया और 24 पैनल्स में हमारे 15 किलोवाट जो है वो मुकम्मल हो गए। तो आप मेरे पीछे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी एक सिमेट्री और तरतीब के साथ हमने ये स्ट्रक्चर लगाया। और बात स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि बिल्डिंग की एलिवेशन को एनहांस कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं, जिससे कि उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जब इसको बाहर से देखा जाए तो ये इस बिल्डिंग की ओवरऑल खूबसूरती में बड़ा इजाफा कर देता है। तो ये जो कैनेडियन के 630 वाट के पैनल्स हैं इनकी खास बात ये है कि पिछली जनरेशन के पैनल्स के मुकाबले में इनकी वोल्टेज कम होती है और इनका करंट ज्यादा होता है, यानी कि ये ज्यादा करंट पैदा करते हैं। तो फिर इनके साथ जब आप इन्वर्टर की सिलेक्शन करने लगे तो उसमें ये देखना पड़ता है कि क्या वो इन्वर्टर जो है वो इतना करंट ले सकता है। यानी कि मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास कैनेडियन 630 वाट के पैनल्स हैं ये बाईफेशियल गेन के साथ 20 एम्पेयर्स तक करंट निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो इन्वर्टर चाहिए जिसका जो स्ट्रिंग करंट है वो कम से कम 20 एम्पेयर्स या उससे ज्यादा हो। तो इसके साथ हमने किस इन्वर्टर का इंतखाब किया वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए आप, हमने 15 किलोवाट के पैनल्स के साथ जिस इन्वर्टर का इंतखाब किया है उस इन्वर्टर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गुडवी का G3 मॉडल है, 15 किलोवाट में गुडवी का G3 मॉडल, और इसका जो स्ट्रिंग करंट है वो 22 एम्पेयर्स है। यानी कि इस वक्त जो हाई पावर के पैनल्स हैं जो उनके साथ कंपैटिबल है, और ये 700 वॉट्स तक के पैनल का करंट दे सकता है। यानी कि 700 वॉट्स तक के जो हमारे पास पैनल्स आ रहे हैं उनके लिए ये कंपैटिबल है। यहाँ पे आप ये बात समझ लीजिए कि मार्केट में आमतौर पे जो ज्यादा पॉपुलर नेम्स हैं उनके अभी वो वाले मॉडल मार्केट में नहीं आए जो कि इतना करंट ले सकें। यानी कि आप ब्रोवाट को देख लीजिए, हुआवी को देख लीजिए, इन्वरेक्स को, सोलिस को, जितने भी मार्केट के पॉपुलर नाम हैं उनमें से कोई इन्वर्टर ऐसा नहीं है जो कि 20 एम्पेयर का करंट भी ले सके, बल्कि इनमें से मेजॉरिटी जो है वो 16 एम्पेयर का करंट भी नहीं ले सकते। तो वो सब अभी लैग कर रहे हैं, यानी कि उनकी नई जनरेशन के इन्वर्टर्स का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो ऐसे इन्वर्टर्स मार्केट में लेके आए जो कि हाई पावर के पैनल्स के साथ कंपैटिबल हो। क्योंकि देखिए हाई पावर पैनल्स में फायदा ये होता है कि कम जगह में आपको ज्यादा पावर मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाया तो वो हमें 24 पैनल्स के लिए लगाना पड़ा। अगर हम 580 585 वाट के पैनल्स लगाते तो हमें 24 की बजाय 26 या 27 पैनल्स का स्ट्रक्चर लगाना पड़ता और उससे स्ट्रक्चर की कॉस्ट में इजाफा होता। तो हमने कम जगह में ज्यादा, यानी कि कम पैनल्स लगा के ज्यादा पावर हासिल कर ली हाई पावर पैनल्स के साथ, और उसमें हमारी बचत हुई। तो ये इसका एक फायदा, और इसका मुस्तकबिल के हवाले से फायदा ही होता है कि कल को अगर कभी आप सिस्टम में यानी कि एनहांस करना चाहें, उसमें पैनल्स का इजाफा करना चाहें, तो जो लेटेस्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं मार्केट में तो उनकी अभी लाइफ होती है साल 2 साल की। यानी कि आप 1 साल के बाद अगर अपने सिस्टम को बड़ा करना चाहेंगे तो ये वाले पैनल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो पुरानी जनरेशन के पैनल्स हैं वो मार्केट से निकल जाते हैं। अच्छा, इसके साथ जो खास बात है वो ये देखिए कि हमने एक बाईपास लाइन लगाई दी है जो कि हमारी बड़ी एक स्पेशल आइटम है कि हम अपने ऑन ग्रिड नेट मीटर्ड सिस्टम के साथ एक बाईपास लाइन लगाते हैं। ये 5 किलोवाट की बाईपास लाइन है। इस बाईपास लाइन का मकसद ये होता है कि जो ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग का सिस्टम है, जब तो लाइट आ रही है ये एक्सपोर्ट करता है और ये बेहतरीन चीज है। यानी कि अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव अपने बिजली के बिल को जीरो करना है तो ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम से बेहतर चीज कोई भी नहीं है। लेकिन इसकी जो वाहिद प्रॉब्लम होती है वो ये है कि लोड शेडिंग के टाइम में ये बंद हो जाता है। तो उस मसले का जो हल हम पेश करते हैं वो ये बाईपास लाइन। इस बाईपास लाइन में आप क्या करेंगे कि जिस वक्त लोड शेडिंग हो गई तो आपके वही सोलर पैनल्स जो कि पहले आपके ऑन ग्रिड सिस्टम को सप्लाई दे रहे थे तो वो आपकी बाईपास लाइन को सप्लाई देंगे, और इसके जरिए आप ऑफ ग्रिड टाइप यानी कि अपना एसी लोड आप चला सकेंगे जिसके लिए आपको ग्रिड पावर की जरूरत नहीं है। तो जो द ओनली प्रॉब्लम, यानी कि जो वाहिद इशू था, वाहिद कमजोरी थी ऑन ग्रिड सिस्टम की कि लोड शेडिंग में वो बंद हो जाता है, उसको हमने इस तरह से दूर कर लिया। अब ये बाईपास लाइन जो है ये हम दर्जनों साइट्स पे लगा के दे चुके हैं और लोग इसको कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे आप अपना एयर कंडीशनर चला सकते हैं, इस पे आप अपना रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, अपने यूपीएस चला सकते हैं, अपने घर का छोटा बड़ा हर तरह का लोड चला सकते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत कारआमद चीज है। इसके साथ आप ये देख रहे हैं कि ये हमने बड़ी क्वालिटी की डीबी और उसके अंदर जो ब्रेकर्स आपको नजर आ रहे हैं, एसपीडीज नजर आ रही हैं, और साथ ही एक छोटी जो ये डीबी है ये बेसिकली बाईपास लाइन की है जिसमें आपको वोल्टेज एम्पेयर की प्रोटेक्शन और चेंज ओवर नजर आ रहा है। तो ये चीजें अपना काम करती हैं और इस तरह से आपको बेहतरीन प्रोडक्शन और बेहतरीन सर्विस मिलती है।
इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।